एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो एस एन इज इक्वल टू 636 गिवन है। तो एस एन तो गिवन है और ए इज इक्वल टू 9 हो गया। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 8 और Sn इज इक्वल टू 636। देयरफॉर Sn की वैल्यू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 636। अब यहाँ वैल्यू रख दे हम n बाई टू 2 इंटू a 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d 8 इज इक्वल टू 636। तो n बाई टू 2 इंटू 9 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 विच इज इक्वल टू n बाई टू 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। अब इसके बाद n बाई टू 2 कॉमन ले ले यहाँ से, इन दोनों से 2 कॉमन ले, यह जाएगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। तो 2 से 2 कैंसिल, तो विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 636 और 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लें, 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 636 मल्टीप्लाई बाई 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इधर से 5 आना चाहिए, इनका सम और डिफरेंस, तो 53n और 48n, 53n प्लस का माइनस 48n माइनस की कॉमन ले लें यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में n 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। Therefore 4n plus 53 into n minus 12 is equal to 0. So either four n plus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0. यहाँ पर n की 4n is equal to minus 53, n is equal to minus 53 by 4 और n is equal to 12, but n is not equal to minus 53 by 4 because n is not a natural number, therefore n is equal to 12 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इन क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म इज गिवन a is equal to 5 and an is equal to 45 और Sn is given 400। then find n की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना हमने। n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Sn is equal to फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है, तो n बाई टू a प्लस an, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 400 n बाई टू 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400 और n बाई टू इट इज इक्वल टू 50, 400 ये 8 पे कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 16। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मालूम होगी 16 आ जाएंगे आपके पास यहाँ, तो ये तो 16 होगी। नाउ फाइंड आउट d। अब an इज इक्वल टू 45 है, तो an इज इक्वल टू 45
it is given, therefore an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 45, a की वैल्यू 5 and 16 minus 1 into d 45, therefore 5 plus 15d is equal to 45, therefore 15d is equal to 45, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 40, d is equal to 40 by 15, इसको हम 5 से कैंसिल कर दें, 8 by 3, तो d is equal to 8 by 3, d की वैल्यू भी हमने निकाल ली 8 by 3, d की वैल्यू 8 by 3 फाइंड आउट कर ले और n is equal to 16. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म an is equal to 350. It is given if the common difference d is equal to 9, d की वैल्यू 9 है, then how many terms are there? Find out the value of n and also sn. ये वैल्यू निकालनी है हमने, n और sn की वैल्यू. तो an is equal to 350. तो an मीन्स an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350. a इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350 और n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17 और therefore n minus 1 into 9 is equal to 333. ये कैंसिल हो जाएगा 37 पर, तो n minus 1 is equal to 37, therefore n is equal to 38. तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 38. नाउ फाइंड sn. तो sn is equal to sn इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दे ही रखी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इज गिवन, इट मींस S38 निकालना है हमने. तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an. तो S38 इज इक्वल टू 38 by 2 and a is given 17 plus an is 350. ये 19 पर कैंसिल हो जाएगा, 19 367. तो इनकी मल्टीप्लाई ये करोगे इसको तो ये हो जाएगा 6973. इनकी मल्टीप्लाई करके 6973 इज इक्वल टू S38. Now question number 7. Question number 7 में the sum of first 22 terms of the AP find out करना है. D is equal to, D is given 7 and A22 is 149. तो फाइंड आउट करना हमने S22 फाइंड आउट करना है इसमें. A22 A, लेट फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A कंसिडर कर ले. A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 149. A प्लस 21, D is 7, 149. A plus 147 is equal to 149. Therefore, A is equal to 149 minus 147 is equal to 2. तो A is equal to 2 हो गया और D की वैल्यू हो गया 7.
A is equal to 2, D is equal to 7. Now find S22. S22, 22 by 2, 2A plus 22 minus 1 into D, because Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. 11, A की वैल्यू 2, 2 into 2 plus 21 into D, 7. So which is equal to 11, 2 multiplied by 2, 4 plus 147. 11 into 151. तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1661 S22 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड आउट करना है। S51 फाइंड आउट करना है। whose second term A2 14 and third term is 18। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों दे रखी हैं, तो डी तो क्लियर हो गया। डी कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 18 माइनस 14 दैट इज 4। डी की वैल्यू 4। नाउ A2 इज 14, A प्लस D इज इक्वल टू 14। A2 मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A D की वैल्यू कितनी होगी 4, 14, तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। नाउ फाइंड, अब A की वैल्यू 10 होगी, D की वैल्यू 4। नाउ S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2, 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D, because Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D। ये वैल्यू हो जाएगी Sn की। Sn की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 51 बाई 2। A हमने कितना निकाल लिया 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 50 और D इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करें तो 51 बाई 2, 2 इंटू 20, ये 2 इंटू 10 20 प्लस 200, तो ये वैल्यू आ जाएगी 51 बाई 2 220, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 110 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5610। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 is equal to 49 and S17 is equal to 289 is given, then find Sn find out करना है। तो let first term is equal to A, first term हम A ले लें and common difference हम D ले लें and common difference is equal to D। तो S7 फॉर्मूला Sn का लगा n by 2, 2A plus n minus 1 into D, therefore S7 is equal to 7 by 2, 2A plus 7 minus 1 into D is equal to 49। 7 by 2, 2A plus 6D is equal to 49। Take 2 common,
7 बाई 2, 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। तो 2 से 2 कैंसिल और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 वी गेट 7 आ जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फाइंड S17 इज इक्वल टू 289 से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो S17 इज इक्वल टू 289, S17 17 बाई 2 n बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। तो 17 बाई 2 2a 16d इज इक्वल टू 289। अब इसको सोल्व कर लें। 17 बाई 2, यहां से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। तो 2 से 2 कैंसिल, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 17, ये आ जाएगा 17 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास 2 इक्वेशन बन गई। यहां से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल a एंड d हो गए। नाउ a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सबट्रैक्ट कर दें, माइनस, ये इसका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, therefore d is equal to 2. Now put d is equal to 2 in equation 1 में रख दें, d की वैल्यू 2, 1 और 2 किसी एक में रख दें। तो 1 अपने पास ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो a 3 into 2 is equal to 7, a plus 6 is equal to 7, therefore a is equal to 7 minus 6 1। अब हमें a की वैल्यू मालूम होगी 1 और d की वैल्यू 2। नाउ फाइंड द Sn। a is equal to 1 और d is equal to 2। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n तो नॉट गिवन, n इज नॉट गिवन, 2 इंटू a1 n माइनस 1 d की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करें, n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू s, n इज इक्वल टू n स्क्वायर।